पाई नेटवर्क, इसमें धीरे धीरे एक एक करके बड़े दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आज के वीडियो में जानेंगे ये पाई एड्स नेटवर्क क्या है और ये क्यों खास है, किसको फायदा होगा, पायोनियरों को, डेवलपरों को या पूरे पाई नेटवर्क को। ये पाई एड नेटवर्क पहले भी था, परंतु अब इसमें क्या नया है, तो पूरा सिस्टम समझने के लिए शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम। पाई एड नेटवर्क क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पाई एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक तरह का डिजिटल पैसा जिसे लोग अपने फोन पर फ्री में बनाते हैं। पाई की ऐप में पाई बनते हैं। पाई बनाने वालों को पायोनियर कहते हैं। पाई ब्राउजर नाम की ऐप में आपके वॉलेट में पाई दिए जाते हैं। ये पाई सिर्फ उन्हीं लोगों को, मतलब केवल वही पायोनियर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके पास किया होता है। पाई नेटवर्क में अब तक 65 मिलियन पायोनियर्स हैं। उनमें से 19 मिलियन पायोनियर्स को पाई मिल चुके हैं। पाई ब्राउजर में पाई की इकोसिस्टम होती है। इकोसिस्टम यानी मोबाइल ऐप्स का ग्रुप समझो। जिस प्रकार गूगल के प्ले स्टोर में ऐप्स होती हैं, उसी प्रकार पाई के ब्राउजर में पाई ब्लॉकचेन पर काम करती हुई ऐप्स होती है। इसमें गेम्स, सोशल मीडिया, ट्रैवल और दूसरी उपयोगिता वाली ऐप्स होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से इसको डी एप्स भी कहते हैं। ये ऐप्स में किसी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज का विज्ञापन देना हो, एडवर्टाइजमेंट देना हो, तो उस कंपनी के पास पाई होने चाहिए। सीधा डॉलर देकर एड्स नहीं दे सकते। पाई ब्राउजर में पाई की इकोसिस्टम में ओपन होने वाली ये डी एप्स में रुपये या डॉलर से पेमेंट करके कोई भी कंपनी अपना विज्ञापन नहीं दे सकती। किसी कंपनी को अपना बैनर या वीडियो एड्स विज्ञापन बताना हो तो पहले उस कंपनी को पाई खरीदने पड़ेंगे। मित्रों, अभी आपको धीरे धीरे अपनी ताकत का पता चलेगा। आप पाई से जुड़े हो, पाई का माइनिंग करते आए हो, अभी भी कर रहे हो, तो आप दुनिया के एक बहुत बड़े ग्रुप के सदस्य बन चुके हो। कहो पाई कम्युनिटी के सभ्य बन चुके हो। हम पायोनियर्स की कम्युनिटी की मुख्य ताकत हमारा ध्यान है, अटेंशन। मतलब हम सभी पायोनियर्स एक साथ एक जगह पर एक ही चीज को देख सकते हैं, वो है हम सभी पायोनियर्स का संयुक्त ध्यान, कलेक्टिव अटेंशन जो है, उसको वास्तविक दुनिया में उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे ध्यान को बाहर की कंपनियां अपनी विज्ञापन एड्स दिखाने के लिए उपयोग करेगी। पाई ब्राउजर में कंपनियां एड्स कैसे दिखाएगी? जैसा कि आगे हमने कहा, कंपनी सीधा डॉलर या रुपये देकर एड्स नहीं दे सकती। एड्स देने के लिए पाई चाहिए, और पाई तो पायोनियरों के पास है। इसलिए कंपनियों को पाई खरीदने के लिए पाई नेटवर्क में 2 दरवाजे ओपन किए गए हैं। पहला, एक्सचेंज से पाई खरीदो, और दूसरा रास्ता बैंक्सा से पाई खरीदो। अब ये पाई एड्स नेटवर्क से फायदा किसको होगा, इसमें नया क्या क्या आया है, वो जानने से पहले पूरा चक्र एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। शुरुआत में हम सब ने पाई बनाए, फिर केवाईसी किया। 2 साल पहले पाई में हमारा सोशल मीडिया फायरसाइड फोरम बना। वहाँ हमको एड्स दिखाने के लिए पिछले साल पाई एड्स नेटवर्क नाम की उपयोगिता बनाई। ये तीनों इस इमेज में देख सकते हैं। तो पाई ब्राउजर में फायरसाइड फोरम ऐप में एड्स दिखाने के लिए पाई एड नेटवर्क नाम का फीचर बनाया। जिस प्रकार गूगल में गूगल एड्स हैं, जिसमें कंपनियां अपनी एड्स देती हैं, उसी प्रकार पाई एड्स नेटवर्क है। पहले सिर्फ फायरसाइड फोरम नाम की एक ऐप में पाई एड्स का प्रयोग किया गया, वो सफल रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 20 फरवरी 2025 को पाई का ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ। 5 एक्सचेंज पर पाई लिस्ट हुआ। उसके बाद बैंक्सा से टाई अप हुआ। यह सभी काम सोच समझकर पूरे प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप किए गए। अब पिछले साल तो ये एड्स नेटवर्क बनाया था, इस बार क्या नया है? तो पहले जो पाई एड नेटवर्क था वो सिर्फ 5 ऐप के लिए सीमित था। पाई ब्राउजर में सभी ऐप्स में उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। अब इसे सभी डेवलपर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। तो ये अपडेट डेवलपर्स के लिए है, पायोनियर्स को इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब डेवलपरों के लिए दिए गए चेकलिस्ट के स्टेप्स में पायोनियर को कुछ नहीं करना है। हमको तो सिर्फ पाई बनाने हैं बस। आइए ये डायग्राम देखते हैं। राइट साइड में पाई के पायोनियर्स दिखाए हैं जिनके पास पाई है, मतलब ये हम सब हैं। पायोनियर्स पाई बेच सकते हैं। ये 5 एक्सचेंज जिससे कंपनियां पाई खरीद सकती हैं। कंपनियां पाई के वॉलेट में से सीधा बैंक्सा के जरिए भी डॉलर से पाई खरीद सकेंगी, और खरीदे हुए पाई से अब पूरी दुनिया की कंपनियां जो है वो पाई ब्राउजर में एड्स विज्ञापन दे सकेगी। इसका मतलब है अब कंपनियां डॉलर देकर पाई खरीदे, उस पाई को कम्युनिटी डेवलपर्स को दें, ताकि पाई कम्युनिटी डेवलपर्स अपनी ऐप में उन कंपनियों की एड्स दिखा सकें। पहले सिर्फ फायरसाइड फोरम नाम की ऐप में ये प्रयोग हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद पाई की टीम ने अब बाकी सभी डी एप्स के लिए ये पाई एड्स नेटवर्क को ओपन कर दिया है। यही बात पाई ऐप की मुख्य स्क्रीन पर बताई है। पाई एड नेटवर्क ने अपना पायलट टेस्टिंग पूरा किया और अब सभी डेवलपर्स पाई एड नेटवर्क में ज्वाइन हो सकते हैं। पाई टेस्टनेट इकोसिस्टम में चलने वाली सभी डी एप्स में कम्युनिटी डेवलपर्स अब कंपनियों से एड्स ले सकेंगे। उसके लिए उनकी ऐप को पहले पाई की टीम की तरफ से अप्रूवल मिलना जरूरी है। तो डेवलपरों को पहले पाई की टीम से अपनी डी एप्स को अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके बाद कंपनियों से एड्स ले सकेंगे। डेवलपरों को ये काम कैसे करना है, उसके स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं। ये चक्र कैसे काम करता है वो समझते हैं। मान लो कोई दुकानदार या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का विज्ञापन एड्स कोई भी ऐप में दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ उनको पाई से पेमेंट करना होगा। इसका फायदा किसको होगा? तो भाई सबको होगा। कैसे?
तो देखिए, पाई इकोसिस्टम में डेवलपर्स जो ऐप बनाते हैं उनकी ऐप में जब एड्स मिलेंगे तो उन्हें पाई में पेमेंट मिलेगी। जितने ज़्यादा लोग उन ऐप को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो कमाएंगे। पायोनियर्स जो पाई माइन करते हैं उनके लिए भी फायदा है। जब कंपनियां यानी कि एडवर्टाइजर्स अपनी एड्स देने के लिए उनके पाई खरीदेंगे तो पाई की वैल्यू बढ़ सकती है, यानी आपके पास जो पाई है वो भविष्य में ज़्यादा कीमत का हो सकता है। उसके अलावा पायोनियर्स पाई मार्केट प्लेस में पाई से पेमेंट करके गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीद सकेंगे, जो हम पाई फेस्ट में करते आए हैं। तीसरा फायदा पूरे पाई नेटवर्क को है। यह पाई एड नेटवर्क पाई को और ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवाएगा, पॉपुलर बनाएगा, जिससे ज़्यादा ऐप्स और जितने ज़्यादा एड्स होंगे उतने ज़्यादा लोग पाई का उपयोग करेंगे। इससे पाई एक मजबूत क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। इससे सारा पैसा पाई नेटवर्क के अंदर ही रहेगा और यह पाई की कीमत को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार ये चक्र में पाई घूमने से पाई की उपयोगिता बढ़ेगी, पाई की डिमांड बनेगी और पाई की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन ये तभी होगा जब ढेर सारे डेवलपर्स और विज्ञापन देने वाली कंपनियां इसका उपयोग शुरू करें। वेब 2 सिस्टम का उदाहरण देखें तो गूगल एड्स एक साल में $224 बिलियन का बिजनेस करता है और फेसबुक इंस्टाग्राम की मेटा कंपनी $130 बिलियन का बिजनेस सिर्फ मेटा एड्स के माध्यम से करती है, परंतु आपको कुछ नहीं मिलता। वेब 3 में पाई एड्स नेटवर्क के उपयोग से आपके पास जो पाई है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो ये फायदा है। मित्रों, अब तक हमने जाना कि पाई एड नेटवर्क क्या है, कैसे काम करेगा और किससे इसको फायदा होगा। इस प्रकार की प्लेटफॉर्म लेवल की यूटिलिटी दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में भी है, जैसे कि इथेरियम, सोलाना और पॉलीगॉन। अगर आप इन सब के साथ पाई नेटवर्क की तुलना करने के विषय पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि पाई में क्या खास है और इन सब से पाई कैसे आगे आ सकता है। पाई के साथ आइस नेटवर्क, अथेनी नेटवर्क, बी नेटवर्क और अवाइव नेटवर्क जैसे कई सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, शायद आपको याद होगा। अभी रूबी नाम का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। रूबी कमजोर है। आप खुद देख सकते हैं कि पाई में क्या डेवलपमेंट हुए और बाकी प्रोजेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको सिर्फ ज्ञान देना, ताकि आप खुद प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टडी करके अपना अंदाजा लगा सकें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान सकें कि प्रोजेक्ट स्टेबल है, स्केलेबल है और लंबे समय तक चलेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के बाद उस प्रोजेक्ट में कामकाज ठप हो जाए, आगे कोई डेवलपमेंट न होने की वजह से वो प्रोजेक्ट रुक जाए और आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए। इसलिए क्रिप्टो का ज्ञान जरूरी है। पाई की बात करें तो पाई में 4 तरीके से रिस्क, जोखिम अभी भी है। पहला जोखिम है सेलिंग प्रेशर का। कुछ लोग अपने पाई अनलॉक होते ही बेच सकते हैं, जिससे पाई की कीमत नीचे जा सकती है। दूसरा रिस्क है पाई का उपयोग कम होगा तो क्या, मतलब पाई ब्लॉकचेन में ज़्यादा डेवलपर्स आकर्षित नहीं हुए या कंपनियों ने एड्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई तो पाई की ज़रूरत कम होगी और उपयोग कम होने से फ़ायदा भी कम होगा। तीसरी बात है कंपटीशन। दूसरी क्रिप्टो करेंसी और ब्रेव जैसे ब्राउज़र में भी पाई एड्स जैसी प्लेटफॉर्म लेवल की यूटिलिटी है। अगर वो अच्छे से चलती है, बेहतर परिणाम मिलते हैं तो उससे पाई को टक्कर मिलेगी, पाई को मुश्किल हो सकती है। चौथा और आखिरी रिस्क है टेक्निकल प्रॉब्लम्स का। अगर पाई की सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ हुई तो कंपनियों का भरोसा, लोगों का भरोसा कम हो सकता है, परंतु टीम तो टेक्निकली मजबूत है, इसलिए ये रिस्क कम लग रहा है। फिर भी पायोनियर्स को कौन बनाएगा? पायोनियर्स तो अपने पाई अनलॉक होने के बाद अगर तुरंत बेच देंगे तो पाई की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके सामने अगर कंपनियां अपनी एड्स देने के लिए ढेर सारे पाई खरीदेंगे तो पाई की डिमांड बढ़ेगी और कीमत ऊपर जा सकती है। तो हे पायोनियरों, अगर आप पाई को माइन कर रहे हैं तो ये पाई एड नेटवर्क का ओपन होना सबके लिए अच्छी खबर है। ये फीचर पाई को और कीमती बना सकता है। कीमती पाई से ढेर सारी चीज़ें खरीद सकेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि ये सब होने में समय लगेगा। कितना पता नहीं, पता सिर्फ इतना है कि ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं और सबके लिए एक वैल्यू क्रिएट करते हैं वो चलेंगे, क्योंकि भविष्य में एआई रोबोट की खुद की क्रिप्टो करेंसी होगी। तो तब ऐसे रोबोटों के माहौल में हम इंसानों को काम में आए ऐसी पाई जैसी KYC वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसी की जरूरत मानव सभ्यता को पड़ेगी। और पाई यहाँ रुकने वाला नहीं। पाई के नोड में भी नए वर्जन आएंगे। पाई नोड का वर्जन 20 आएगा और 22 भी आएगा। अभी पूर्ण ओपन मेननेट देखना बाकी है। डीफाई, NFT और रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन देखना बाकी है। पाई के नए नए कोलैबोरेशन देखना बाकी है। इस पर मेटा मित्र के वीडियोस देखना भी बाकी है। और माइनिंग की यात्रा और नॉलेज की यात्रा आगे बढ़ाते रहें, नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।